चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेटिव के जो टाइप बताया था वो क्या था? वो था पॉजेसिव, एडजेक्टिव और आर्टिकल। अब हम डिटर्मिनेटिव के अगले टाइप की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए बच्चे हम लोग सीखते हैं। डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव के अगले टाइप, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं, उसको परिभाषा जानने से पहले हम थोड़ा उदाहरण जान लेते हैं। आइए एग्जाम्पल को देख करके अच्छी तरह हम समझेंगे। तो यहाँ क्या है देख लीजिए। व्हाट अ फाइन सिंगर ही इज, वह कितना अच्छा गायक है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, व्हाट जो है से एक आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, कितना सुंदर गायक है, कितना अच्छा गायक है। यह व्हाट जो है से एक एक्सक्लेमेशन का कार्य कर रहा है, इमोशन व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? मनोवेग यानी आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। तो उसी तरह से देखिए, व्हाट अ नाइस हाउस इट इज, हम लोग आश्चर्य भी कहते हैं, कितना सुंदर घर है वह, है ना। तो ये देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, तो हृदय के मनोवेग को, इमोशन को व्यक्त कर रहा है। फिर यहां देखिए, व्हाट एन आइडिया इट इज, कैसा यह विचार है, या कैसा विचार है या। तो आप देख चुके कि ये क्या कर रहा है, व्हाट एक हृदय के बने आवेश को व्यक्त कर रहा है, मनोयोग को व्यक्त करने वाला हो। तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो नाउन के पहले आकर के एक तरह से इमोशन व्यक्त कर रहा है। तो ऐसे को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। तो आइए इसको हम परिभाषित करते हैं। बच्चे आप उदाहरण से समझ गए होंगे कि किस प्रकार नाउन के पहले व्हाट आकर के क्या किया, तो हृदय के मनोवेग को व्यक्त किया, यानी इमोशन को व्यक्त किया, यानी आश्चर्य, दुख और सुख को व्यक्त किया। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आइए इसको हम परिभाषा से जान लें। तो हम डिफाइन करते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को कहते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। तो इसको परिभाषा कैसे देंगे, तो द वर्ड दैट इज यूज्ड विथ नाउन टू एक्सप्रेस इमोशन सच एज, इमोशन क्या है, तो सरप्राइज, सॉरो, जॉय, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यानी ऐसे शब्द जो हृदय के मनोयोग को व्यक्त करता हो और वह नाउन के पहले आकर के ऐसा करता हो, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। तो आइए देखिए उदाहरण से हम देखते हैं। व्हाट फोली इट इज, कैसी मूर्खता यह है। ये देखिए फोली क्या है, नाउन है, उसके पहले क्या आया, व्हाट आया, और ये क्या कर रहा है, कैसी मूर्खता, यानी ये दुख भी है। किसी की मूर्खता को व्यक्त करना दुखी की बात तो है। तो ये इमोशन व्यक्त हो रहा है कि नहीं, तो ऐसे को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। व्हाट एन आइडिया इट इज, कैसा विचार यह है, यानी यह कैसा विचार है। तो यानी आइडिया नाउन है, उसके पहले व्हाट आया, और ये क्या कर रहा है, इमोशन व्यक्त कर रहा है। ये एक आश्चर्य भी व्यक्त कर रहा है, खुशी भी जाहिर से हो रही है। तो ऐसे एडजेक्टिव, यानी कौन है, व्हाट है, ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। Children, I want to rub. बच्चे हम डिटर्मिनेटिव के अगले टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, इसके चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इसको उदाहरण देखते हैं। आई शो देम विथ माई ओन आइज, मैं उनको अपनी आँखों से देखा, मैं उन्हें अपनी आँखों से देखा। यहाँ देखिए ओन क्या है, ये जोड़ दे रहा है, अपनी आँख से ये जोड़ दे रहा है, जोड़ देने का काम कर रहा है। तो इसको एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यह वही किताब है जिसको हमने चाहा,
या मैंने चाहा। तो यहाँ द वेरी भी क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है कि वही किताब है। फिर क्या है, दिस इज द सेम बुक, यह बिल्कुल वही बुक है, यह वही। तो क्या कर रहा है, ये नाउन के पहले आया कि नहीं, और इसको क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे। दिस इज हर ओन कार, यह क्या है, यह क्या है, ये उनकी अपनी कार है, अपनी गाड़ी है। यानी ओन क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। लेकिन ओन आने पर जान लीजिए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आना जरूरी है, बिना पॉजेसिव एडजेक्टिव के ओन नहीं आ सकता, इसका ख्याल रखेंगे। जैसे यहाँ हर आया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद ओन आया। यहाँ माई आया, तब उसके बाद आया, तो इसको भी ख्याल रखेंगे। तो आप बच्चे समझ गए होंगे कि क्या है। तो इसको हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आइए डिफाइन करते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि किस एडजेक्टिव की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, अब इसको परिभाषा से जान सकते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो बल देने वाला विशेषण। तो वो कैसे है, क्या है, तो देख लेते हैं। द वर्ड दैट इज यूज्ड विथ नाउन टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। वैसे शब्द जो किसी नाउन के पहले आ करके उस पर बल देता हो, वो बलदायक विशेषण या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। तो इनका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो क्या है उदाहरण, ओन, वेरी, सेम इत्यादि, यानी सेम। तो फिर इसको उदाहरण के द्वारा हम किस प्रकार से देख सकते हैं, आइए हम वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं। तो देख लीजिए, दैट इज देयर ओन फील्ड, वह उसके अपना ही खेत है। दिस इज द सेम बुक, यह वही किताब है। दिस इज द वेरी मैन, यह वही आदमी है। तो यहाँ देखिए ओन क्या कर रहा है, नाउन के पहले आया और जोड़ दे रहा है, बल दे रहा है। बुक के पहले कौन आया, सेम, द सेम, और बता रहा है, जोड़ दे रहा है, बने वही किताब। और मैन के पहले द वेरी आया और जोड़ दे रहा है, माने वही बुक। एक चीज़ और फिर बता रहा हूँ मैं, एक बार फिर रिपीटेशन कर रहा हूँ कि ओन का प्रयोग तभी होगा जब पॉजेसिव एडजेक्टिव पहले हो। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इसको नोट भी करिए। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अवश्य पूछिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद बच्चे।